बात उन दिनों की है जब दुनिया अभी उतनी तेज नहीं हुई थी, जब लोग एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते थे, जब रातें लंबी होती थीं और सितारे इतने करीब लगते थे कि हाथ बढ़ाओ तो शायद छू लो। उस जमाने में एक छोटे से मगर आबाद शहर में, जिसका नाम कस्बा ए नूरपुर था, एक बुजुर्ग और बेहद इल्मी शख्सियत रहा करती थी, जिन्हें लोग प्यार और अकीदत से हजरत शेख नूरुद्दीन कहकर पुकारते थे। हजरत शेख नूरुद्दीन की उम्र उस वक्त कोई 75 बरस के करीब रही होगी, मगर उनकी आंखों में जो नूर था, जो गहराई थी, वह किसी जवान की आंखों में भी मुश्किल से मिलती है। उनकी सफेद दाढ़ी सीने तक लहराती थी, माथे पर सालों की फिक्र और इबादत की लकीरें थीं, मगर होंठों पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कुराहट रहती थी। वह मुस्कुराहट जो किसी को भी यह एहसास दिला दे कि चाहे दुनिया कितनी ही तंग क्यों न हो जाए, रास्ता जरूर निकलेगा। शेख नूरुद्दीन का घर कस्बे के बीचों बीच एक पुराने चिनार के दरख्त के साये में था। उस दरख्त की उम्र भी कोई 200 बरस से कम न होगी, और शायद इसीलिए लोग कहते थे कि जैसे उस दरख्त ने और शेख साहब ने मिलकर इस कस्बे को थाम रखा है। हर सुबह फजर की नमाज के बाद शेख साहब अपने दालान में एक पुरानी दरी पर बैठ जाते थे। उनके सामने एक छोटी सी चाय की प्याली होती थी और उनके इर्द गिर्द तरह तरह के लोग। कोई अपनी जमीन के झगड़े लेकर आया होता, कोई औलाद की शादी की उलझन लेकर, कोई किसी कर्ज की मुश्किल लेकर, और कोई बस इसलिए आया होता कि शेख साहब की आवाज सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है। आसपास के 4-5 कस्बों और गांवों में शेख नूरुद्दीन का नाम बड़े अदब से लिया जाता था। लोग कहते थे कि इनके पास जाओ, दिल की बात कहो, और यह एक ऐसा रास्ता बता देंगे जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। मगर शेख साहब का तरीका निराला था। वह कभी जल्दबाजी में जवाब नहीं देते थे। जब भी कोई अपनी मुश्किल सुनाता, शेख साहब पहले बड़े इत्मीनान से, बिना बीच में टोके के पूरी बात सुनते, फिर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मूंद लेते, जैसे किसी अंदर की रोशनी से उस मसले का हर कोना देख रहे हों, और फिर धीरे से आंखें खोलकर ऐसी बात कहते जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती। यही वजह थी कि कस्बे के बहुत से लोगों में यह ख्याल पैदा हो गया था कि शायद शेख साहब के पास कोई रूहानी ताकत है, कोई ऐसी गैबी नजर जिससे वह हर बात का बातिन देख लेते हैं। इसी ख्याल में डूबा हुआ एक नौजवान था जिसका नाम जुबैर था, शेख साहब के पड़ोसी तांबे के व्यापारी उस्ताद मंसूर का बेटा। जुबैर तेज तरार था, पढ़ा लिखा था, और उसके जहन में हर वक्त सवाल उठते रहते थे। एक दिन जब शेख साहब के दालान में भीड़ कुछ कम थी, जुबैर आगे बढ़ा और बड़े अदब से सलाम करके बैठ गया। शेख साहब ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, कहो जुबैर, आज क्या सवाल है तुम्हारे दिल में? जुबैर ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, शेख साहब, एक बात पूछनी थी जो शायद आपको अजीब लगे, मगर मेरे दिल में बहुत दिनों से यह सवाल है। आपके पास जो लोग आते हैं, उनकी मुश्किलें सुलझाने के लिए क्या आपके पास कोई रूहानी ताकत है? क्या आप आंखें बंद करके कोई ऐसी दुआ पढ़ते हैं जिससे आपको गैब से जवाब मिल जाता है? शेख साहब उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। वह गहरी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट जो उनकी पहचान थी। उन्होंने कुछ देर जुबैर की आंखों में देखा, फिर कहा, जुबैर, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा, मगर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम खुद समझ जाओगे। जुबैर थोड़ा निराश हुआ, मगर उसने मान लिया। उन्हीं दिनों कस्बा ए नूरपुर के एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम हाजी रहमतुल्लाह था। हाजी साहब की उम्र कोई 70 बरस के करीब थी, और वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। न बेटा, न बेटी, न बीवी, न कोई रिश्तेदार जो उनका हाल पूछने आए। उनका छोटा सा घर कस्बे के बाहरी सिरे पर था, जहां कुछ खेत थे जिन्हें वह बूढ़ी हड्डियों से खुद जोतते बोते थे। लोग उनकी तरफ इज्जत से देखते थे, मगर उनके घर की चहल पहल नाम को भी न थी। उसी जमाने में एक दूसरे कस्बे में तिजारत करके रोजी कमाने वाले 4 दोस्त अपने घर की तरफ लौट रहे थे। इन चारों के नाम थे सलीमुद्दीन, फारूक उस्मान, ताहिर मीर और बशीर कासिम। ये चारों बचपन के दोस्त थे, एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे, और सालों से साथ मिलकर अनाज और कपड़े की तिजारत करते थे। इस बार भी वे दूसरे शहर गए थे, वहां कई महीने मेहनत की और अच्छी खासी कमाई करके घर लौट रहे थे। उनके पास पैसे और कीमती सामान थे, एक पूरे साल की माथापच्ची और पसीने की कमाई। रास्ता लंबा था और वे पैदल चल रहे थे, क्योंकि उस जमाने में सवारी इतनी आसान न थी। दोपहर की धूप में थके हुए वे एक पेड़ की छांव में रुके। तब सलीमुद्दीन ने, जो चारों में सबसे समझदार माना जाता था, कहा,
दोस्तों, एक बात सोचो, हम चारों ने अपनी अपनी कमाई अलग अलग थैलियों में रखी हुई है। अगर रास्ते में कोई बदमाश मिल जाए या कोई गलत वारदात हो जाए तो हर एक को अलग अलग नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों ना हम सब अपना माल एक ही थैली में रख लें। एक थैली की हिफाजत हम चारों मिलकर करेंगे और यह ज्यादा महफूज रहेगा। जब घर पहुंच जाएंगे तब अपना अपना हिस्सा निकाल लेंगे। फारूक, ताहिर और बशीर तो तीनों ने सलीमुद्दीन की बात को सही समझा और उन्होंने फौरन अपना अपना माल निकालकर एक बड़ी मजबूत थैली में रख दिया। थैली को अच्छी तरह बांध दिया गया और वे आगे बढ़ चले। मगर इन चारों में एक आदमी था जिसका दिल साफ न था, बशीर कासिम। ऊपर से वह बड़ा मिलनसार और हंसमुख था, मगर उसके अंदर एक लालच की आग सुलगती रहती थी। बचपन से उसे हमेशा लगता था कि उसका हिस्सा दूसरों से कम है, उसे हमेशा दूसरों से ज्यादा चाहिए। जब उसने यह थैली देखी जिसमें चारों की कमाई एक जगह थी, तो उसके दिल में एक शैतानी ख्याल पैदा हुआ। मगर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलता रहा। शाम ढलने लगी और आसमान पर सुनहरी लाल रोशनी बिखर गई। अब रात का अंदेशा था और रास्ते में कहीं ठहरने की जगह नजर नहीं आ रही थी। तभी दूर एक मोड़ के बाद उन्हें एक छोटा सा मगर साफ सुथरा मकान दिखा। यही हाजी रहमतुल्लाह का घर था। चारों दोस्त दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ते में झुकी हुई कमर, मगर आंखों में एक सच्ची और नेक रोशनी। सलीमुद्दीन ने आगे बढ़कर बड़े अदब से कहा, चाचा जान, सलाम अलैकुम। हम लोग मुसाफिर हैं, तिजारत से घर लौट रहे हैं। रास्ते में रात हो गई और हम यहाँ आगे नहीं जा सकते। आपके दर पर आए हैं। अगर आप इजाजत दें तो बस एक रात यहाँ गुजारनी है। सुबह होते ही हम रुखसत हो जाएंगे। हाजी रहमतुल्लाह ने उन चारों को देखा। थके हुए, धूल भरे मगर शरीफ चेहरे वाले नौजवान। उनके दिल में एक पुरानी तन्हाई थी जो मेहमानों की आमद से हमेशा कुछ हल्की हो जाती थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटो, आओ, यह घर अल्लाह का है और उसके बंदों के लिए हमेशा खुला है। आज रात यहीं रहो, मैं खाना बनाता हूँ, तुम लोगों के लिए भी। चारों ने शुक्रगुजारी से सिर झुकाया और अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद वे थोड़े फारिग हुए तो सलीमुद्दीन ने थैली निकाली और हाजी साहब के हाथ में देते हुए कहा, चाचा जान, इस थैली में हम चारों की साल भर की कमाई है, हमारे खून और पसीने की मेहनत। हम यह थैली आपके हवाले कर रहे हैं क्योंकि आपके पास यह हमसे ज्यादा महफूज रहेगी। मगर एक गुजारिश है, यह थैली तब तक किसी को न देना जब तक हम चारों एक साथ इकट्ठे होकर ना आए। अगर हम में से कोई अकेला आए और यह मांगे तो हरगिज न देना। हाजी रहमतुल्लाह ने थैली थाम ली और गंभीरता से कहा, बेटा, तुमने मुझ पर भरोसा किया है, मेरा वादा है, यह थैली तभी वापस होगी जब तुम चारों एक साथ आओगे। अल्लाह गवाह है। रात का खाना हुआ। हाजी साहब ने साग और रोटी बनाई थी, सादा मगर जी भरकर। चारों दोस्त खाकर सो गए, बेफिक्र और सुकून भरे। मगर उस रात बशीर कासिम की आंखों में नींद न थी। वह छत की तरफ देखता रहा और उसके जहन में वह शैतानी तजवीज पकती रही जो उसने रास्ते में सोची थी। अगली सुबह जब सूरज उगा और फजर की अजान गूंजी, चारों दोस्त उठे। हाजी साहब पहले से जाग कर नमाज पढ़ चुके थे। सलीमुद्दीन ने कहा, चाचा जान, आपने हमारी बहुत खिदमत की, हम कभी नहीं भूलेंगे। बशीर ने उसी वक्त अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखा और नरमी से कहा, यारों सोचो, इन बुजुर्ग चाचा ने रात भर हमारी देखभाल की, खाना खिलाया, सोने की जगह दी। क्या हम इनके लिए कुछ ना करें? इनके खेत में काम करना बाकी है, क्यों ना हम कुछ देर यहाँ रुकें और इनके खेत में हाथ बटाएं। इनकी उम्र ज्यादा है और अकेले हैं। फारूक, ताहिर और सलीमुद्दीन तो तीन का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा बशीर, चलो चाचा जान की मदद करते हैं। बशीर के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई जो किसी ने नहीं पकड़ी। वे चारों हाजी साहब के खेत में काम करने लगे। थोड़ी देर बाद बशीर ने कहा, यारों, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं चाचा जान से पानी मांगने जाता हूँ। सलीमुद्दीन ने कहा, हाँ जाओ, हमारे लिए भी पानी लेते आना। बशीर मुड़ा और तेज कदमों से हाजी साहब के पास पहुंचा। उसने हाजी रहमतुल्लाह से कहा, चाचा जान, हम लोग अब जाने की तैयारी में हैं, बाकी तीनों वहां खड़े हैं, वह कह रहे हैं कि थैली दे दो। हाजी साहब ने दूर खेत की तरफ देखा। तीनों वहां खड़े थे और उस वक्त ताहिर ने हाथ हिलाकर इशारा किया।
दरअसल वह पानी के लिए इशारा कर रहा था। हाजी साहब को लगा चारों का इशारा है, सब जाना चाहते हैं। उन्होंने वह कीमती थैली बशीर के हाथ में थमा दी। बशीर ने थैली थाम ली। शुक्रिया चाचा जान कहा और एक पल भी बर्बाद किए बिना उल्टे कदमों की बजाय सीधे रास्ते पर तेजी से चल पड़ा और देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। जब काफी देर बाद तीनों दोस्त खेत से लौटे और उन्होंने हाजी साहब से पूछा, चाचा जान बशीर पानी लेकर नहीं आया, वह कहां गया? तो हाजी साहब ने जो जवाब दिया उसने तीनों के पैरों तले जमीन खींच ली। थैली वह तो ले गया। उसने कहा तुम सब जा रहे हो। तो तीनों दोस्त हक्के बक्के रह गए। फिर एक लम्हे के सन्नाटे के बाद सलीमुद्दीन के मुंह से एक चीख निकली, या अल्लाह, हमारा सारा माल। और फिर तीनों की आंखों में आंसू आ गए। 1 साल की मेहनत एक पल में एक धोखेबाज दोस्त के हाथों लुट गई थी। जब इंसान पर मुसीबत आती है तो वक्त अजीब तरह से थमसा जाता है। हर लम्हा बोझिल हो जाता है, हर सांस भारी लगती है और दिल में एक ऐसी टीस उठती है जो जबान से बयान नहीं होती। यही हाल था सलीमुद्दीन, फारूक उस्मान और ताहिर मीर का, जिनकी 1 साल की खून पसीने की कमाई एक पल में उनके सामने से गायब हो चुकी थी। तो 3 हाजी रहमतुल्लाह के आंगन में खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सलीमुद्दीन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था शायद वो बेहोश हो जाएगा। फारूक उस्मान के हाथ थरथरा रहे थे और ताहिर मीर ने तो अपना सिर अपने घुटनों में छुपा लिया था। तीनों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसे वे बचपन से दोस्त मानते थे, जिसके साथ उन्होंने सालों की राहें नापी थीं, जिसके साथ बैठकर खाना खाया था, वही बशीर कासिम उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। हाजी रहमतुल्लाह भी पास खड़े थे और उनकी आंखें नम थीं। उनका बूढ़ा दिल घबराया हुआ था। उन्हें समझ आ गया था कि क्या हुआ है। वह सोच रहे थे, मैंने क्या किया? मैंने वादा किया था, मैंने कसम खाई थी कि जब तक चारों एक साथ ना आए थैली न दूंगा। फिर मैंने यह भूल क्यों की? उस बशीर ने इशारे की बात कही और मैंने दूर खड़े तीनों का हाथ देखकर अपना वादा तोड़ दिया। इसमें गलती तो मेरी भी है। तभी सलीमुद्दीन ने अपने आंसू पोंछे और एक लंबी सांस लेकर कहा, चाचा जान, हम आपको जिम्मेदार नहीं ठहराते। आपने हमारे साथ जो नेकी की वह हम कभी नहीं भूलेंगे, मगर हमारा माल चला गया, साल भर की मेहनत। हम क्या करें? हम कहां जाएं? हमारे घरों में बीवियां हैं, बच्चे हैं, के लिए हम ये पैसा लेकर जा रहे थे। फारूक उस्मान ने, जिसका गुस्सा अब धीरे धीरे जाग रहा था, कहा, चाचा जान, आपने हमसे वादा किया था। आपने कहा था कि जब तक चारों इकट्ठे ना आए तब तक नहीं देंगे। फिर अकेले बशीर के कहने पर थैली कैसे दे दी? उसने झूठ बोला। यह सच है, मगर आपने भी तो अपना वादा तोड़ा। हाजी रहमतुल्लाह के आगे इस बात का कोई जवाब न था। उन्होंने सिर झुका लिया। ताहिर मीर ने कहा, अब एक ही रास्ता है, हम सुल्तान के दरबार में जाएंगे और वहां इंसाफ मांगेंगे। कस्बा नूरपुर से कोई 3 कोस की दूरी पर एक बड़ा शहर था जहां सुल्तान मलिक जलालुद्दीन का दरबार लगता था। सुल्तान जलालुद्दीन एक न्यायप्रिय हाकिम थे। उनके बारे में लोग यही कहते थे कि वह गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं करते। उनके दरबार में हर कोई बेखौफ आ सकता है और अपनी बात कह सकता है। तीनों दोस्त सलीमुद्दीन, फारूक और ताहिर तेज कदमों से सुल्तान के दरबार की तरफ रवाना हुए। जाते जाते उनके दिल में एक ही ख्याल था, इंसाफ मिलेगा या नहीं। बशीर का तो पता ही नहीं कहां गायब हो गया था। कम से कम हाजी रहमतुल्लाह से तो जवाब मांगा जा सकता है। दरबार पहुंचकर तीनों ने दरबारियों से गुजारिश की और थोड़ी देर बाद उन्हें सुल्तान के सामने पेश होने का मौका मिला। सुल्तान मलिक जलालुद्दीन अपनी मसनद पर बैठे थे। दाढ़ी संवरी हुई, आंखों में तेजी, लिबास साफ और शाही। दरबार में खाजी, वजीर और कई सरदार मौजूद थे। सलीमुद्दीन आगे बढ़ा और अदब से सलाम करके खड़ा हो गया। फिर उसने पूरी दास्तान शुरू से आखिर तक बयान की। तिजारत से वापसी, माल को एक थैली में रखना, हाजी रहमतुल्लाह के यहाँ पड़ाव, बशीर की चालाकी। उसने कुछ नहीं छुपाया, सब सच बोला। सुल्तान जलालुद्दीन ने पूरी बात बड़े गौर से सुनी। उनके माथे पर बल पड़े। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, फौरन उस बुजुर्ग आदमी को, हाजी रहमतुल्लाह को दरबार में पेश किया जाए। सिपाही घोड़े दौड़ाते हुए हाजी रहमतुल्लाह के घर पहुंचे। हाजी साहब उस वक्त अपने दालान में बैठे थे और अपने हाथों को देख रहे थे, वही हाथ जिन्होंने वह थैली बशीर को दे दी थी।
जब सिपाहियों ने उन्हें कहा कि सुल्तान ने बुलाया है तो उनका दिल डूब गया। वह उठे, कपड़े ठीक किए और चुपचाप सिपाहियों के साथ चल दिए। दरबार में जब हाजी रहमतुल्लाह पेश हुए तो उनकी नजर तीनों दोस्तों पर पड़ी। उन्होंने नजरें झुका ली। सुल्तान ने गंभीर आवाज में कहा, बुजुर्ग, तुमने इन तीनों से वादा किया था कि जब तक यह चारों इकट्ठे ना आए तब तक उनकी थैली नहीं दोगे। यह वादा तुमने अल्लाह को गवाह बनाकर किया था, फिर तुमने अकेले बशीर को वह थैली कैसे दे दी? तुमने अपना वादा तोड़ा और इन तीनों का माल लुटवा दिया। इसमें तुम्हारी गलती है और तुम्हें इनका माल वापस करना होगा। दरबार में बैठे सभी लोगों ने सुल्तान की बात सुनी और उनके चेहरों पर इत्तेफाक का भाव आया। हाँ, बात तो सही है, बुजुर्ग ने वादा तोड़ा। हाजी रहमतुल्लाह के पैर कांप रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हजूर, मैं कबूल करता हूं कि मुझसे गलती हुई। उस बशीर ने मुझे धोखे से यह यकीन दिलाया कि बाकी तीनों भी जाना चाहते हैं और उनका इशारा है। मैंने जल्दबाजी की और थैली दे दी, मगर हजूर, बुआ चार आई, मेरे पास इतना माल नहीं है। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, तन्हा हूं। मेरे खेत से बस इतना होता है कि रोटी मिल जाए। इनका सारा माल मैं कहां से लाऊंगा? हजूर, मुझ पर रहम कीजिए। मगर सुल्तान जलालुद्दीन का फैसला हो चुका था। उन्होंने कहा, तुम्हारी मजबूरी को मैं समझता हूं, मगर तुमने वादा तोड़ा और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम इनका माल वापस करोगे, चाहे जैसे भी हो, नहीं तो तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा। हाजी रहमतुल्लाह रोते हुए दरबार से बाहर निकले। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल टूट रहा था और जहन में एक ही सवाल था, अब कहां जाऊं, क्या करूं? जो माल मैंने दिया ही नहीं, जो मेरे पास है ही नहीं, वह कहां से लाऊं? शहर की गली से गुजरते हुए उस टूटे हुए बुजुर्ग की हालत देखकर लोग रुक जाते और आपस में बातें करते। कुछ लोगों ने कहा, बेचारा बूढ़ा, मगर गलती तो इसी की है। कुछ ने कहा, सुल्तान का फैसला सही है, और कुछ बस चुपचाप देखते रहे। उसी गली में अल्लाह की कुदरत देखिए। हाजी रहमतुल्लाह की नजर एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी। वहां एक चिनार के पेड़ के नीचे एक पुरानी दरी पर शेख नूरुद्दीन बैठे थे। वह उस दिन किसी काम से उधर से गुजर रहे थे और थोड़ी देर के लिए वहां रुक गए थे। शेख साहब ने हाजी रहमतुल्लाह को देखा। उनकी झुकी हुई पीठ, कांपते हाथ और आंसू भरे गाल। शेख साहब ने आवाज दी, रहमतुल्लाह भाई, रुको, क्या हुआ? कहां से आ रहे हो इस हाल में? हाजी साहब शेख नूरुद्दीन को देखते ही रुक गए और उनके पास आकर बैठ गए। फिर रोते रोते उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई। मुसाफिरों का आना, थैली का अमानत, बशीर की चालाकी, अपनी गलती और सुल्तान का फैसला, सब कुछ। शेख नूरुद्दीन ने पूरी बात सुनी, फिर अपनी आंखें मूंद ली। पास से गुजरने वाले कुछ लोग भी रुक गए, क्योंकि जब शेख साहब आंखें बंद करते थे, लोग जानते थे कि वह कुछ गहरा सोच रहे हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद शेख साहब ने आंखें खोली और धीरे से कहा, रहमतुल्लाह भाई, तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और सुल्तान का फैसला गलत है। यह सुनकर हाजी साहब की आंखें चौड़ी हो गईं। पास खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक आदमी फुसफुसाया, शेख साहब कह रहे हैं सुल्तान का फैसला गलत। दूसरे ने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है। शेख साहब ने हाजी रहमतुल्लाह से कहा, तुम वापस सुल्तान के दरबार में जाओ, उनसे कहो कि उनका फैसला गलत है और जो सही फैसला है वह मैं खुद आकर बताऊंगा। हाजी साहब ने कांपते हुए कहा, शेख साहब, मेरी ये हिम्मत नहीं कि सुल्तान के मुंह पर उनका फैसला गलत कहूं। शेख साहब ने उनकी आंखों में देखकर कहा, हिम्मत रखो, अल्लाह के बाद सच का कोई दुश्मन नहीं होता, जाओ। हाजी रहमतुल्लाह ने एक लंबी सांस ली, बिस्मिल्लाह पढ़ी और वापस मुड़ गए। दरबार में पहुंचे, दस्तक दी और रहाक और अंदर जाने की इजाजत मांगी। सुल्तान जलालुद्दीन उन्हें दोबारा देखकर हैरान हुए। हाजी साहब ने कांपती मगर साफ आवाज में कहा, हजूर, मैं दोबारा हाजिर हुआ हूं, मगर इस बार एक बात कहने के लिए। हजूर, आपका फैसला गलत है। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए हर कोई सांस रोककर बैठ गया। सुल्तान जलालुद्दीन की आंखों में पहले हैरानी आई, फिर गुस्से की एक लहर। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बुजुर्ग, तुम कह रहे हो मेरा फैसला गलत है? मैं यहां हर रोज दर्जनों मामले सुनता हूं, बरसों से इंसाफ करता आया हूं। आज तक किसी ने मेरा फैसला गलत नहीं कहा। ये जुर्रत तुम्हें किसने दी? हाजी साहब ने जवाब दिया, हजूर, शेख नूरुद्दीन ने। सुल्तान एक पल लिए रुके।
शेख नूरुद्दीन का नाम उन्होंने भी सुना था। उनकी इल्म और दानाई की शोहरत दरबार तक पहुंची थी, मगर फिर भी उनका शाही गैरत कहां मानने को तैयार था कि कोई उनका फैसला गलत बता दे। सुल्तान ने कहा, ठीक है, वह शेख नूरुद्दीन जो मेरा फैसला गलत कहते हैं कि सही फैसला क्या है। अगर उनका फैसला मुझसे बेहतर होगा तो मैं मान लूंगा, और अगर नहीं होगा तो उन्हें इस गुस्ताखी की सजा भुगतनी होगी। सुल्तान के हुक्म पर सिपाही फौरन घोड़े दौड़ाकर शेख नूरुद्दीन के पास पहुंचे। शेख साहब उसी चिनार के नीचे बैठे थे, बिल्कुल इत्मीनान से, जैसे जानते हो कि सिपाही आने वाले हैं। उन्होंने सिपाहियों का इस्तकबाल किया, उठे, अपनी लाठी थामी और शांत कदमों से उनके साथ चल दिए। जब शेख नूरुद्दीन दरबार में दाखिल हुए तो पूरे दरबार की नजरें उन पर टिक गईं। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, मगर आंखों में वह तेज और सुकून भरा नूर जो हर देखने वाले के दिल में कुछ अजीब सा एहसास जगाता था। सुल्तान जलालुद्दीन ने उन्हें देखा और एक पल के लिए उनकी शख्सियत से मरूब हुए बिना न रह सके, मगर फिर उन्होंने सख्त लहजे में कहा, शेख नूरुद्दीन, आप कहते हैं मेरा फैसला गलत है, बताइए कैसे गलत है और आपका फैसला क्या है। शेख साहब ने पहले अदब से सलाम किया, फिर बड़े सुकून से धीमी और वजनदार आवाज में बोले, फैसला किया कि यह तीनों जब तक चारों इकट्ठे न हों उनका माल वापस नहीं होगा। यह वादा था। आपने ठीक कहा, मगर हजूर जरा गौर फरमाइए, इस वक्त यहां कितने लोग हैं। सुल्तान ने तीनों दोस्तों की तरफ देखा, सलीमुद्दीन, फारूक उस्मान और ताहिर मीर। 3। शेख साहब ने मुस्कुराकर कहा, जी हजूर, 3। चौथा बशीर कासिम अभी यहां नहीं है, तो जब तक चारों इकट्ठे नहीं होते हाजी रहमतुल्लाह का वादा पूरा कैसे होगा। वादा यह था कि जब चारों एक साथ आएं तभी माल वापस मिलेगा। अभी तो केवल 3 हैं, इसलिए हाजी साहब से माल वापस लेना चाहते हैं तो पहले ये तीनों जाएं, अपने चौथे साथी बशीर कासिम को ढूंढें और उसे यहां लेकर आएं। जब चारों आएं तभी माल की वापसी का सवाल उठता है, और जब वे बशीर को ढूंढ कर लाएंगे तो बशीर के पास वह माल भी मिल जाएगा। दरबार में एक पल की खामोशी छाई, और फिर जैसे एक बांध टूट जाए, पूरा दरबार एक साथ बोल उठा। कहाजी ने हाथ उठाया, वजीर ने सिर हिलाया, सरदारों के चेहरों पर हैरानी और तारीफ एक साथ आई। सुल्तान जलालुद्दीन कुछ देर खामोश रहे, फिर उनके चेहरे पर एक भाव आया जो बहुत कम हाकिमों के चेहरे पर आता है, शिकस्त ए नफ्स का भाव, अपनी गलती मानने की हिम्मत। उन्होंने धीरे से कहा, शेख साहब, आपने सही कहा। और फिर तीनों दोस्तों की तरफ मुड़कर बोले, जाओ, अपने चौथे साथी को ढूंढो और उसे यहां लेकर आओ, तब इंसाफ होगा। दरबार में शेख नूरुद्दीन की जय जयकार होने लगी, मगर यह दास्तान यहां खत्म नहीं हुई। तारीफ की आवाजें अभी गूंज ही रही थीं कि दरबार के एक कोने से एक आदमी उठा, दरमियाने कद का, उशाश को पहुंच का, उम्र कोई 40 बरस, लिबास ठीक ठाक, मगर चेहरे पर एक दबी हुई बेचैनी। वह आगे बढ़ा और शेख साहब के सामने आकर झुककर बोला, शेख साहब, मुझे भी इंसाफ चाहिए। मेरा भी एक मसला है जो पिछले 1 साल से मेरे सीने पर पत्थर की तरह रखा है। सुल्तान जलालुद्दीन ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, बोलो, बेखौफ बोलो, शेख साहब के सामने कोई जुल्म नहीं टिकता। वह आदमी, जिसका नाम यूसुफ हमदान था, ने एक गहरी सांस ली और बोलने लगा, शेख साहब, यह किस्सा 1 साल पुराना है। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। 1 साल पहले मैंने दूसरे शहर में जाकर तिजारत करने का इरादा किया था। मेरे पास माल खरीदने के लिए रकम न थी। तब मैंने इस शहर के एक मशहूर सेठ अब्दुल वहाब, मैं और मेरी बीवी जुलेखा दोनों साथ सेठ के घर गए। सेठ ने कहा कि उसे कोई कीमती चीज गिरवी चाहिए। मेरे पास रखने को कुछ न अलावा था। तब सेठ ने कहा, अपनी बीवी को मेरे यहाँ छोड़ जाओ, वह यहाँ काम करेगी, उसका गुजारा होगा और तुम्हें रकम भी मिल जाएगी। बाकर्ज वापस करने पर बीवी वापस मिल जाएगी। मुझे यह बात मजबूरी में माननी पड़ी। मैंने जुलेखा को सेठ के यहाँ छोड़ा और 200 अशरफियां कर्ज लेकर दूसरे शहर चला गया। वहां अल्लाह की मेहरबानी से मेरा धंधा खूब चला। मैंने अनाज की तिजारत की और पूरे 1 साल में अच्छी कमाई की। जब मैं वापस लौटा तो मेरे पास सेठ का पूरा कर्ज था। मैं खुशी खुशी सेठ के घर पहुंचा, मगर सेठ ने मुझे बताया कि जुलेखा कुछ महीने पहले एक बीमारी से इंतकाल कर गई। यूसुफ की आवाज कांप रही थी। शेख साहब, मुझे सेठ की बात पर यकीन नहीं। जुलेखा बिल्कुल तंदुरुस्त थी
उसे कभी कोई बीमारी न थी। मुझे डर है कि सेठ ने कुछ किया है, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं। आप ही मेरा इंसाफ कीजिए। शेख नूरुद्दीन ने यूसुफ की पूरी बात सुनी, बहुत गौर से, बिना एक लफ्ज बोले। फिर उन्होंने आंखें मूंद लीं। दरबार में एक बार फिर वही सन्नाटा छा गया जो शेख साहब की उस खास मुद्रा के वक्त छाता था। दरबार में वह सन्नाटा था जो तूफान से पहले होता है, जब हवा रुक जाती है, परिंदे चुप हो जाते हैं और फिजा में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है। शेख नूरुद्दीन की आंखें बंद थीं और यूसुफ हमदान अपने कांपते हाथों को थामे उनके सामने खड़ा था। दरबार में मौजूद हर शख्स, चाहे वह काजी हो, वजीर हो, सिपाही हो या आम दरबारी, सबकी सांसें थमी हुई थीं। शेख साहब ने आंखें खोली। उनकी नजर पहले यूसुफ पर पड़ी, फिर सुल्तान पर, और फिर उन्होंने सुल्तान जलालुद्दीन से अदब के साथ कहा, हजूर, इस मामले की तह तक जाने के लिए पहले उन लोगों को यहाँ पेश किया जाए जो इस बात के गवाह हैं कि यूसुफ की बीवी जुलेखा का इंतकाल हुआ। सेठ अब्दुल वहाब को भी दरबार में बुलाया जाए। बिना सबूत देखे और बिना गवाहों की बात सुने कोई फैसला देना उस इमारत की तरह है जो बिना नींव के खड़ी की गई हो। ऊपर से भले लगे मगर पहली आंधी में ढह जाए। सुल्तान जलालुद्दीन ने फौरन हुक्म दिया। सिपाही घोड़े दौड़ा कर निकले। सेठ अब्दुल वहाब इस शहर का एक मशहूर साहूकार था। उसकी हवेली शहर के पोश इलाके में थी, बाहर से शानदार और अंदर से उससे भी ज्यादा। उसके पास जमीनें थीं, दुकानें थीं और कई लोगों के कर्ज थे जिनसे वह हर महीने मोटा सूद वसूल करता था। मगर उसकी यह दौलत और शोहरत उसके अंदर एक बहुत बड़े अंधेरे को छुपाती थी। वह अंधेरा लालच, मक्कारी और बेरहमी का था। जब सिपाही उसके घर पहुंचे और उसे सुल्तान के दरबार में पेश होने का हुक्म सुनाया तो सेठ के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट की एक लहर आई, मगर वह चालाक था। उसने फौरन अपना चेहरा संभाल लिया। उसने सोचा, मैंने तो पूरा इंतजाम कर रखा है, गवाह तैयार हैं, हकीम तैयार है, कौन है जो मुझे पकड़ेगा। बैठा और दरबार की तरफ रवाना हो गया। जब सेठ दरबार में दाखिल हुआ तो उसने चारों तरफ नजर डाली। यूसुफ हमदान को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आई, मगर जब उसकी नजर शेख नूरुद्दीन पर पड़ी तो वह चमक एक पल के लिए बुझती सी दिखी। शेख साहब की आंखों में जो गहराई थी, उसने सेठ के दिल में कहीं एक हल्की सी हलचल मचाई, मगर उसने उसे दबा लिया। शेख नूरुद्दीन ने सेठ की तरफ देखा और बड़े सुकून से कहा, सेठ जी, तशरीफ रखिए, आपसे कुछ बातें पूछनी हैं। सेठ ने अदब से सिर झुकाया और बोला, जी शेख साहब। शेख साहब ने कहा, पहले बताइए, क्या यह सच है कि यूसुफ हमदान ने आपके पास अपनी बीवी जुलेखा को गिरवी रखा था और आपसे 200 अशरफियां कर्ज लिया था? सेठ ने फौरन जवाब दिया, जी बिल्कुल सच है शेख साहब, यह बात मैं कबूल करता हूं। और आपका कहना है कि जुलेखा का इंतकाल हो चुका है? जी हजूर। तो इस बात के आपके पास क्या गवाह हैं? सेठ ने आत्मविश्वास से कहा, शेख साहब, मेरे पास 2 तरह के गवाह हैं। पहले वाले हकीम असलम, जिन्होंने जुलेखा का इलाज किया था और जो गवाही देंगे कि वह बीमार थी। दूसरे 4 नेक आदमी जो उसके जनाजे को कंधा देकर कब्रिस्तान ले गए थे। शेख साहब ने कहा, बहुत अच्छा, तो इन सभी को दरबार में पेश किया जाए। सबसे पहले हकीम असलम को बुलाया गया। हकीम असलम एक दरमियाने उम्र का आदमी था जिसके चेहरे पर इल्म और शराफत का एक नकली लिबास था। बाहर से समझदार और भरोसेमंद दिखता था, मगर उसके अंदर एक कमजोर दिल छुपा था जो लालच के आगे झुक जाता था। हकीम दरबार में आया, सलाम किया और शेख साहब के सामने खड़ा हो गया। शेख साहब ने उससे पूछा, हकीम साहब, आपका कहना है कि आपने यूसुफ की बीवी जुलेखा का इलाज किया था। मुझे बताइए, क्या आप खुद सेठ के घर जाकर उसे देखते थे या सेठ आपके दवाखाने में आकर दवा लेकर जाते थे? हकीम ने जवाब दिया, हजूर, सेठ जी खुद मेरे दवाखाने में आकर दवा लेकर जाते थे। शेख साहब ने एक पल रुककर कहा, यानी आपने कभी मरीज को अपनी आंखों से नहीं देखा? आपने सेठ के बताने पर दवा दी, यह जाने बिना कि वह दवा किसको दी जाएगी और किस बीमारी के लिए? हकीम थोड़ा हिचकिचाया। हजूर जी, सेठ जी ने बताया था कि। शेख साहब ने धीरे मगर साफ आवाज में कहा, हकीम साहब, आप एक तजर्बेकार हकीम हैं। आप जानते हैं कि हर बीमारी की दवा अलग होती है, हर मरीज का हाल अलग होता है। बिना मरीज को देखे दवा देना, क्या यह किसी हकीम को शोभा देता है? अगर गलत दवा दे दी गई तो वह दवा जहर का काम भी कर सकती है। क्या आपने यह नहीं सोचा?
हकीम का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। शेख साहब ने आगे कहा, हकीम साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आप पक्के यकीन से यह कह सकते हैं कि वह दवा जुलेखा को ही दी गई? और क्या आपने कभी जुलेखा को खुद देखा, उसकी नब्ज देखी, हाँ, उसका हाल जाना? हकीम की जबान लड़खड़ाई। जी नहीं, मैंने खुद नहीं देखा। शेख साहब की आवाज में अब एक खास वजन आ गया। तो हकीम साहब, आपकी गवाही इस बात पर है कि आपने किसी ऐसे मरीज का इलाज किया जिसे आपने कभी देखा नहीं? यह गवाही नहीं, यह अंधेरे में तीर चलाना है। और अगर उस गलत दवा से किसी का नुकसान हुआ तो उसमें आपकी लापरवाही भी शामिल है। शेख साहब ने आवाज थोड़ी और सख्त की। और एक बात हकीम साहब, आपको यह भी सोचना था कि झूठी गवाही देना एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी सजा इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी। अगर आपने किसी के बहकावे में आकर झूठ बोला है तो अभी भी वक्त है, सच बोलिए। हकीम असलम के घुटने कांपने लगे। उसने दरबार में इधर उधर देखा। सेठ उसे आंखों से इशारा कर रहा था कि चुप रहो, मगर शेख साहब की आंखों की वह रोशनी थी जिसके सामने झूठ टिक नहीं पाता था। हकीम एक कदम आगे बढ़ा और शेख साहब के कदमों के पास झुक गया। शेख साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुनाह किया। मैं कबूल करता हूं, मैंने कभी जुलेखा को नहीं देखा। उसका इलाज तो बहुत दूर की बात है। सेठ अब्दुल वहाब ने मुझे 50 सोने की मोहरें दी और कहा कि अगर कभी गवाही की जरूरत पड़े तो यह कह देना कि मैंने इलाज किया था। मैंने लालच में आकर यह गलत काम किया, मेरा यही जुर्म है। दरबार में सरसराहट फैल गई। सेठ अब्दुल वहाब का चेहरा एक पल के लिए लाल हुआ। शेख नूरुद्दीन ने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान जलालुद्दीन ने फौरन हुक्म दिया, हकीम असलम को झूठी गवाही के जुर्म में 20 कोड़े लगाए जाएं और 3 महीने के लिए कैद खाने में रखा जाए। सिपाहियों ने हुक्म पर अमल किया। हकीम की चीखें पूरे दरबार में गूंजी। अब बारी थी उन 4 आदमियों की जो गवाह थे कि उन्होंने जुलेखा के जनाजे को कंधा दिया था। चारों दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर एक दबी हुई घबराहट थी जो वे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हकीम की पिटाई उन्होंने अभी अभी देखी थी और उनके दिल अभी से धड़क रहे थे। शेख नूरुद्दीन ने उन चारों को एक नजर देखा और फिर धीरे से पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुमने यूसुफ की बीवी जुलेखा के जनाजे को कंधा दिया और उसे कब्रिस्तान में दफन किया। मुझे बताओ, जब किसी का इंतकाल होता है तो पहले गुस्ल होता है, फिर कफन, फिर जनाजा। क्या तुम लोगों ने गुस्ल के वक्त उस मरे हुए जिस्म को अपनी आंखों से देखा था? चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक, जो सबसे बड़ा और थोड़ा ज्यादा हिम्मत वाला था, ने जवाब दिया, नहीं शेख साहब, जब हम पहुंचे तो जनाजा पहले से तैयार था, कफन बंधा हुआ था। सेठ जी ने कहा कि जनाजा उठाओ और कब्रिस्तान ले जाओ। बस हमने यही किया। शेख साहब ने कहा, यानी तुमने कभी उस जिस्म को नहीं देखा जो उस कफन में लिपटा था? जी नहीं। शेख साहब की आवाज में अब एक ऐसी गंभीरता आई जो सुनने वालों की रूह तक पहुंचती थी। तो तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि उस कफन में कोई मरा हुआ था या कोई बेहोश किया हुआ जिंदा इंसान? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को बेहोशी की दवा पिलाकर उसे कफन में लपेट दिया गया हो और तुम उसे कब्रिस्तान ले जाकर जिंदा दफन करा आए? अगर ऐसा हुआ तो तुम एक बेगुनाह इंसान की मौत में शरीक हो। यह तो कत्ल का जुर्म है। इसकी सजा मौत है। मौत, यह एक लफ्ज जैसे हवा में बिजली की तरह कड़का। चारों के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। हकीम की पिटाई देखकर वे पहले से ही आधे टूटे हुए थे और अब यह। उनमें से एक, जो सबसे ज्यादा घबरा गया था, फौरन आगे आया और बोला, शेख साहब, हम सच बताते हैं, हमें माफ कर दीजिए। सेठ अब्दुल वहाब ने हम चारों को 20-20 अशर्फियां दी थीं और कहा था कि एक जनाजा उठाकर कब्रिस्तान ले जाना है, और अगर कोई पूछे तो यही कहना कि हमने जुलेखा का जनाजा उठाया। हमें नहीं मालूम था कि उस कफन में क्या था। हमने लालच में बस आकर यह काम किया, मगर सच यही है कि हमने उस जिस्म को अपनी आंखों से नहीं देखा। बाकी तीनों ने भी सिर झुका दिए। शेख साहब ने एक पल खामोशी में गुजारा, फिर सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान जलालुद्दीन ने हुक्म दिया, इन चारों को झूठी गवाही और एक गलत काम में हिस्सा लेने के जुर्म में 2 महीने के मतलब कैद खाने में रखा जाए। अब दरबार में सिर्फ एक शख्स बचा था जिसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ रहा था, सेठ अब्दुल वहाब। उसके 5 गवाह टूट चुके थे। उसकी झूठ की इमारत एक एक ईंट करके गिर चुकी थी। उसका वह आत्मविश्वास जो दरबार में दाखिल होते वक्त उसके चेहरे पर था, अब कहीं दिख नहीं रहा था।
शेख नूरुद्दीन की नजर सेठ पर पड़ी। शेख साहब ने धीरे से, बिल्कुल धीरे से, मगर ऐसी आवाज में जो पूरे दरबार में सुनाई दी, अब्दुल वहाब ने सिर उठाया। तुम्हारे सभी गवाहों ने सच बोल दिया। तुम्हारी झूठ की दीवार गिर चुकी है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। किसी की रजामंदी के बिना उसे अपने घर में रोके रखना, उसे उसके शौहर से जुदा रखना और फिर झूठ गढ़कर उसे मरा हुआ बताना, यह क्या है? सेठ का मुंह खुला मगर जबान नहीं चली। शेख साहब ने कहा, सेठ जी, मैं तो 5 साल की सख्त कैद का हुक्म दे सकता हूं, मगर इससे पहले मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर जुलेखा जिंदा है, और मुझे यकीन है कि वह जिंदा है, तो उसे अभी इसी वक्त दरबार में पेश करो। जितनी जल्दी सच सामने आएगा उतनी ही तुम्हारी सजा कम होगी। सेठ अब्दुल वहाब की आंखें इधर उधर भटकी, फिर उसके कंधे झुक गए। उसने अपने एक नौकर को इशारा किया। एक फुसफुसाहट, एक हुक्म। नौकर तेज कदमों से बाहर गया। दरबार में कुछ देर की खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जो बोझिल थी, जिसमें यूसुफ हमदान का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे और वह बस एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, जुलेखा जिंदा हो। और फिर दरवाजा खुला। एक औरत दाखिल हुई, दुबली थकी हुई, चेहरे पर 1 साल की तन्हाई और जुल्म के निशान, मगर वह जिंदा थी। जुलेखा। यूसुफ हमदान के मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकली। वह आगे लपका। दरबार में मौजूद लोगों ने उन दोनों को मिलते देखा, 1 साल की जुदाई के बाद, और कई आंखें नम हो गईं। शेख नूरुद्दीन ने यूसुफ और जुलेखा को एक पल देखा। उनके चेहरे पर एक राहत की मुस्कुराहट आई। फिर वह सुल्तान की तरफ मुड़े। सुल्तान जलालुद्दीन ने सेठ अब्दुल वहाब को देखा। वह सिर झुकाए खड़ा था। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, सेठ अब्दुल वहाब, तुमने एक बेगुनाह औरत को कैद में रखा, उसके शौहर से जुदा किया, झूठ गढ़ा, गवाह खरीदे और अदालत को धोखा देने की कोशिश की। तुम्हें 3 साल की सख्त कैद की सजा दी जाती है। इसके अलावा तुम्हारी उस जायदाद का एक हिस्सा यूसुफ हमदान को बतौर हर्जाना दिया जाएगा, जो उसने इस 1 साल में खोया। सिपाहियों ने सेठ को घेर लिया। सेठ के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। वह बस चुपचाप चला गया। यूसुफ हमदान ने शेख नूरुद्दीन के कदमों की तरफ झुककर दुआ मांगी। शेख साहब ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटे, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। पूरा दरबार अब एक अलग ही माहौल में था। जो दरबार थोड़ी देर पहले एक साधारण फैसले की जगह थी, वह अब एक सबकर की जगह बन चुका था। सुल्तान जलालुद्दीन अपनी मसनद पर बैठे थे और उनके चेहरे पर वह भाव था जो तब आता है जब कोई बड़ी बात दिल में उतर जाए। उन्होंने शेख साहब की तरफ देखा और धीरे से कहा, शेख नूरुद्दीन, आज मैंने जो देखा वह मेरी जिंदगी का एक बड़ा सबक है। मैं बरसों से फैसले करता आया हूं। समझ आया कि मैं ऊपरी बातों पर नजर रखता था, गहराई में नहीं जाता था। शेख साहब ने अदब से जवाब दिया, हजूर, आप एक नेक और इंसाफ पसंद हाकिम हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर हजूर के ऊपर बहुत से बोझ हैं और बहुत से काम हैं। इसी वजह से कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे फैसले हो जाते हैं जो सतह पर सही लगते हैं, मगर उनकी एक और सच्चाई होती है। इंसाफ वह नहीं जो देखने में सही लगे, इंसाफ वह है जो जड़ तक पहुंचकर हो। सुल्तान ने कहा, आज से मैं वादा करता हूं, हर मामले को उसकी गहराई तक परखूंगा। जब दरबार बर्खास्त हुआ और लोग बाहर निकलने लगे, तो वह नौजवान जुबैर, जो पहले शेख साहब से जादुई ताकत के बारे में पूछ चुका था, भी दरबार में मौजूद था। वह पूरे वक्त चुपचाप देखता रहा था। जब शेख साहब बाहर निकले तो जुबैर आगे बढ़ा और उनके साथ चलने लगा। शेख साहब ने मुस्कुराकर कहा, कुछ कहना है जुबैर? जुबैर ने कहा, शेख साहब, आज समझ आ गया, आपकी ताकत किसी जादू में नहीं है। आपकी ताकत यह है कि आप हर बात को गौर से सुनते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं, जबकि बाकी लोग ऊपर ऊपर से देखकर राय बना लेते हैं। शेख साहब ने जुबैर की तरफ देखा और कहा, बेटे, अब तुमने जो समझा उसे कभी भूलना मत। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ झुक रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी कस्बा नूरपुर की पुरानी इमारतों, तंग गलियों और चिनार के दरख्तों पर बिखर रही थी। वह रोशनी ऐसी थी जो हर चीज को नर्म और खूबसूरत बना देती है, जैसे जिंदगी की सारी कड़वाहटें उस सुनहरे नूर में गर्क हो जाती हों। शेख नूरुद्दीन उसी पुराने चिनार के नीचे अपनी दरी पर बैठे थे।
आज का दिन बहुत लंबा था। सुल्तान का दरबार, दो बड़े मसले, झूठ का पर्दाफाश, जुलेखा की रिहाई। मगर शेख साहब के चेहरे पर थकान का कोई निशान न था। उनकी आंखों में वही सुकून था, वही गहरी रोशनी जो हमेशा रहती थी। उनके इर्द गिर्द कस्बे के कई लोग जमा हो गए थे। खबर आग की तरह फैलती है, और उस दिन की खबर तो ऐसी थी कि हर कोई सुनना चाहता था। कोई पड़ोसी गली से आया था, कोई बाजार छोड़कर, कोई अपने खेत से। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब किसी न किसी तरह उस चिनार के आसपास जमा थे। और उनमें सबसे आगे, एकदम करीब, वह नौजवान जुबैर था, उस्ताद मंसूर का बेटा, जिसके दिल में महीनों से एक सवाल था और जिसे आज उसका जवाब मिल चुका था। शेख साहब ने एक नजर उन सब पर डाली। यह जमा हुई भीड़ नहीं, यह उनके कस्बे के लोग थे, उनके अपने लोग। और उनकी आंखों में एक गर्मजोशी आई। उन्होंने जुबैर की तरफ देखा और कहा, जुबैर, पता था कि मेरे पास कोई जादुई ताकत है या रूहानी नजर जिससे मैं लोगों की मुश्किलें हल करता हूं। तुमने खुद कहा कि तुम्हें जवाब मिल गया, मगर मैं चाहता हूं कि तुम अपना जवाब सबके सामने बयान करो। जुबैर थोड़ा संकोचा, फिर उठा और साफ आवाज में बोला, शेख साहब, आज मैंने देखा कि आपकी ताकत न जादू में है, न किसी गैबी नजर में। आपकी ताकत यह है कि आप हर बात को पूरी तरह सुनते हैं, बिना जल्दबाजी के। आप किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले उस बात की जड़ तक जाते हैं। आप वह सवाल पूछते हैं जो और कोई नहीं पूछता, और आप हर इंसान की बात में उस हिस्से को ढूंढते हैं जो छुपा हुआ है, जो ऊपर से नहीं दिखता। शेख साहब ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा जुबैर, तुमने सही समझा। फिर शेख साहब ने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ मुड़कर बोलने लगे, उस लहजे में जो उनका खास था, धीमा मगर वजनदार, नर्म मगर दिल में उतरने वाला। मेरे अजीजों, आज जो कुछ हुआ उसमें बहुत से सबक हैं, मगर सबसे बड़ा सबक यह है कि हम इंसान अक्सर जल्दबाजी में अपनी राय बना लेते हैं। हम किसी बात का एक हिस्सा देखते हैं और समझ लेते हैं कि हमने पूरी बात देख ली। हम किसी की एक तरफ की बात सुनते हैं और सोचते हैं कि हमने पूरा मामला समझ लिया। यह सबसे बड़ी गलती है जो एक इंसान कर सकता है, चाहे वह आम आदमी हो, चाहे हाकिम हो, चाहे काजी हो। लोग खामोशी से सुन रहे थे। आज सुल्तान जलालुद्दीन ने, जो एक नेक और इंसाफ पसंद हाकिम है, एक गलती की। उन्होंने हाजी रहमतुल्लाह का मामला सुना, उनकी गलती देखी और फौरन फैसला दे दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस मामले में एक और पहलू है कि अभी चारों इकट्ठे नहीं हैं तो माल की वापसी का सवाल अभी उठता ही नहीं। यह गलती इसलिए नहीं हुई कि सुल्तान बुरे इंसान हैं, यह इसलिए हुई कि उन्होंने जल्दबाजी में सिर्फ ऊपरी बात पर नजर की। एक बूढ़ा आदमी बोला, शेख साहब, मगर यह तो बड़े लोगों की बात है, हम जैसे आम लोगों का इससे क्या वास्ता। शेख साहब ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई, यही तो सबसे जरूरी बात है। यह सब कर सिर्फ हाकिमों और काजियों के लिए नहीं, यह हर उस इंसान के लिए है जो कभी किसी के बारे में कोई राय बनाता है। जब तुम अपने पड़ोसी के बारे में कुछ सुनते हो और फौरन उस पर यकीन कर लेते हो, यह जल्दबाजी है। जब तुम अपनी बीवी की एक बात सुनकर उस पर नाराज हो जाते हो बिना पूरी बात जाने, यह जल्दबाजी है। जब तुम अपने बेटे को एक गलती पर सजा देते हो बिना यह जाने कि वह गलती हुई क्यों, यह जल्दबाजी है। हर जगह, हर रिश्ते में, हर मामले में पहले सुनो, फिर सोचो और तब बोलो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक जवान लड़की जो शेख साहब के पड़ोस में रहती थी और जिसका नाम रुखैया था, ने हिम्मत करके पूछा, शेख साहब, बशीर कासिम जैसे लोग जो धोखा देते हैं, जो अपने दोस्तों को लूटते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वे कभी नहीं पकड़े जाते? शेख साहब ने जवाब दिया, रुखैया बेटी, यह दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है और उसके निजाम में एक कायदा है, झूठ और धोखे की उम्र बहुत छोटी होती है। बशीर कासिम आज भाग गया है, मगर जो इंसान अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपता है, वह आगे जाकर भी अकेला ही रहता है। उसे हर जगह यह डर लगा रहता है कि कोई उसे पकड़ न ले। वह न चैन से सोता है, न चैन से जागता है। जबकि जो इंसान सच और ईमानदारी से जिंदगी गुजारता है, उसका तकिया ठंडा रहता है और उसकी नींद पुरसुकून। यही सबसे बड़ा इनाम है जो इस दुनिया में मिलता है। रुखैया ने सिर हिलाया। शेख साहब ने आगे कहा, और सेठ अब्दुल वहाब को देखो, उसके पास दौलत थी, हवेली थी, रुतबा था,
मगर उसने यह सब लालच और जुल्म की बुनियाद पर खड़ा किया था। आज वह दौलत उसके किसी काम न आई, बल्कि उसी दौलत से खरीदे हुए झूठे गवाहों ने उसे और गहरे गड्ढे में धकेल दिया। लालच इंसान से उसकी अकल छीन लेता है, और जब अकल न रहे तो इंसान ऐसी गलतियां करता है जो उसे बर्बाद कर देती हैं। अब शेख साहब उठे। उनकी कमर झुकी थी, मगर वह धीरे धीरे सीधे खड़े हुए। उन्होंने अपनी लाठी थामी और लोगों की तरफ एक आखिरी नजर डाली। वह नजर जिसमें प्यार था, फिक्र थी और एक बाप जैसी गर्मजोशी थी। उन्होंने कहा, मेरे अजीजों, मैं तुम्हें आज 3 बातें देकर जाना चाहता हूं। ये 3 रखोगे तो जिंदगी में बहुत कम ठोकर खाओगे। पहली बात, किसी के बारे में कोई राय बनाने से पहले उसकी पूरी बात सुनो। आधी बात सुनकर राय बनाना आधे अंधेरे में रास्ता ढूंढने जैसा है। दूसरी बात, लालच से बचो। लालच वह आग है जो पहले दूसरों को जलाती है और फिर खुद लालची को। सेठ अब्दुल वहाब की मिसाल तुम्हारे सामने है। उसने जो बोया वही काटा। और तीसरी बात, सच बोलने में हमेशा तकलीफ होती है। हकीम असलम को डर था, उन 4 आदमियों को डर था, मगर जब उन्होंने सच बोला तो उन्हें सजा भी मिली और साथ में एक राहत भी मिली जो झूठ बोलने के बाद कभी नहीं मिलती। सच बोलने की आदत डालो, चाहे उसकी कीमत चुकानी पड़े। लोग धीरे धीरे उठने लगे, मगर कोई जल्दी नहीं था। जैसे सभी उस माहौल में थोड़ा और रहना चाहते थे, उस सुकून को थोड़ा और महसूस करना चाहते थे। हाजी रहमतुल्लाह भी वहां बैठे थे। उन्होंने शेख साहब के पास आकर कहा, शेख साहब, अगर आप आज न होते तो मैं कैद खाने में होता। एक बेगुनाह बूढ़ा आदमी जिसने बस एक गलती की, वह बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारता। आपने मेरी जान बचाई। शेख साहब ने उनका हाथ थामा और कहा, रहमतुल्लाह भाई, तुम्हारी जान बचाई अल्लाह ने, मैं तो बस एक जरिया था। मगर एक बात याद रखो, अगली बार जब कोई तुमसे वादा करवाए तो उस वादे को पत्थर की लकीर की तरह मानो। वादा तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी होती है। आज तुमने महसूस किया। हाजी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर झुकाया। सलीमुद्दीन, फारूक उस्मान और ताहिर मीर भी शेख साहब के पास आए। तीनों के चेहरों पर राहत थी, मगर साथ में एक उदासी भी। उनका माल अभी वापस नहीं हुआ था। बशीर अभी भी फरार था। सलीमुद्दीन ने कहा, शेख साहब, हमारा माल? शेख साहब ने कहा, बेटे, सुल्तान के सिपाही बशीर को ढूंढ रहे हैं। जो भागता है वह हमेशा नहीं भाग सकता। तुम्हारा माल वापस होगा। इसमें देर हो सकती है, मगर इंसाफ होगा। मगर एक बात बताओ, तुम तीनों बशीर को कितने बरसों से जानते थे? फारूक ने कहा, बचपन से शेख साहब, 15-20 साल। और उन 15-20 सालों में कभी उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखी जो तुम्हें शक दिलाती? तो तीनों ने एक दूसरे को देखा। ताहिर मीर ने आहिस्ते से कहा, शेख साहब, दरअसल कभी कभी लगता था कि वह थोड़ा ज्यादा लालची है, मगर हमने सोचा कि दोस्त है, गलत नहीं होगा। शेख साहब ने कहा, बेटे, यही गलती अक्सर होती है। हम किसी के बारे में कोई खतरनाक बात देखते हैं, मगर इसीलिए अनदेखा कर देते हैं कि वह हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है, पुराना जानकार है। रिश्ते और दोस्तियां बहुत कीमती होती हैं, मगर उन्हें अंधा होकर निभाना खुद को नुकसान पहुंचाना है। अगली बार जब कोई ऐसी बात दिखे, उसे अनदेखा मत करो। तो तीनों ने सिर झुकाकर शेख साहब की बात को दिल में उतार लिया। यूसुफ हमदान और जुलेखा भी वहां थे। जुलेखा अपने शौहर के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और राहत दोनों एक साथ थे। यूसुफ ने शेख साहब के पास आकर कहा, शेख साहब, मुझे समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरी जुलेखा जिंदा है। यह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। शेख साहब ने यूसुफ और जुलेखा दोनों को देखा और कहा, यूसुफ बेटे, तुम्हारी जुलेखा ने 1 साल बहुत तकलीफ में गुजारा है। उसका ख्याल रखना। शुक्र अदा करो अल्लाह का, जिसने तुम दोनों को दोबारा मिलाया। और हाँ, आगे से कभी भी मजबूरी में ऐसा कोई फैसला मत करना जिसमें किसी इंसान को, चाहे वह तुम्हारी बीवी हो, किसी के हवाले करना पड़े। इंसान की अजमत और इज्जत किसी दौलत से बढ़कर है। जुलेखा की आंखें भर आईं। उसने शेख साहब को दुआ दी। रात घिराई थी। चिनार के दरख्त की शाखों से होकर रात का ठंडा हवा गुजरती थी और पत्ते सरसराते थे, जैसे वह दरख्त भी आज की दास्तान को याद करना चाहता हो। आसमान पर सितारे एक एक करके निकल रहे थे और उनकी रोशनी उस छोटे से कस्बे पर बिखर रही थी। शेख नूरुद्दीन अकेले बैठे थे। लोग धीरे धीरे जा चुके थे।
जुबैर अभी भी वहां था, वो ये जाना नहीं चाहता था। उसने शेख साहब से पूछा, शेख साहब एक आखिरी सवाल, आपने आज सुल्तान को भी सिखाया, हाजी साहब को भी, यूसुफ को भी, हम सबको भी, मगर क्या आपने कभी कोई गलती की है? क्या आप कभी किसी मामले में गलत फैसले पर पहुंचे हैं? शेख साहब ने एक पल रुककर जुबैर की तरफ देखा, फिर हौले से हंसे, वह हंसी जो दिल की गहराई से आती है। जुबैर बेटे, अगर मैं यह कहूं कि मैंने कभी गलती नहीं की तो मैं झूठा हूं। मैंने गलतियां की हैं, कई बार गलत सोचा, कई बार कोई बात समझने में देर लगी, कई बार किसी मामले को जल्दी में देखा और बाद में पछताया, मगर हर गलती से मैंने कुछ सीखा। इंसान वह नहीं जो गलती ना करे, इंसान वह है जो अपनी गलती से सीखे और दोबारा वे वही गलती ना करे। जुबैर चुप रहा। शेख साहब ने आगे कहा, और एक बात, घमंड मत करो कभी अपने इल्म पर। जिस दिन इंसान यह सोचने लगे कि मुझे सब कुछ आता है, उसी दिन से उसका सीखना बंद हो जाता है। इल्म का कटोरा हमेशा खाली रखो ताकि उसमें हमेशा कुछ और भर सके। अगले कुछ दिनों में कस्बा नूरपुर और उसके आसपास के इलाकों में उस दिन की दास्तान हर घर में पहुंच गई। लोग आपस में बात करते, शेख साहब ने सुल्तान को भी सिखाया। कोई कहता, हाँ, और सेठ का झूठ ऐसे पकड़ा जैसे उस पर उंगली रखी हो। कोई कहता, जुल्लेखा जिंदा है, यह अल्लाह का करम है। सुल्तान जलालुद्दीन ने उस दिन के बाद अपने दरबार में एक नया कायदा बनाया कि किसी भी मामले में फैसला सुनाने से पहले काजी और वजीर मिलकर उस मामले के सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा। बशीर कासिम को सुल्तान के सिपाहियों ने कुछ हफ्तों बाद एक दूसरे शहर में पकड़ लिया। उसके पास से वह थैली मिली। कुछ माल खर्च हो चुका था मगर ज्यादातर बचा हुआ था। सलीमुद्दीन, फारूक और ताहिर मीर को उनका माल वापस मिला और बशीर को कैद खाने में भेज दिया गया। हाजी रहमतुल्लाह का घर अब पहले जैसा तन्हा नहीं था। कस्बे के लोग उनके पास ज्यादा आने जाने लगे। कोई उनके खेत में हाथ बटाने आ जाता, कोई कार में ता कोई खाना ले आता। इस तन्हे बुजुर्ग की जिंदगी में एक नई गर्माहट आ गई थी। यूसुफ हमदान और जुलेखा ने मिलकर एक नई शुरुआत की। यूसुफ ने अपनी तिजारत जारी रखी, मगर इस बार बिना किसी ऐसे कर्ज के जिसकी कीमत उसे अपनी जुलेखा से चुकानी पड़े। उनके घर में खुशी आई और कुछ महीनों इस दास्तान से हमें यह सीख मिलती है, इंसाफ जल्दबाजी में नहीं, गहरी सोच में होता है। लालच इंसान को बर्बाद करता है। झूठ की उम्र छोटी होती है और सबसे बड़ी ताकत वह है जो इल्म, सब्र और सच्चाई से बनती है, न कि जादू से, न दौलत से, न रुतबे से। जो इल्म, सब्र और सच्चाई से बनती है, न कि जादू से, न दौलत से, न रुतबे से।